हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए गद्य भाग का पाठ लेकर आई हूँ। गलता लोहा, जिसके लेखक है शेखर जोशी। आइए इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन को चलाने की विद्या का जिक्र आया है। घन होता है जो बड़ा हथौड़ा होता है, उसको घन बोलते हैं। लोहे को गर्म करके उसको जो पीटने का कुटने का काम करता है वो घन होता है। धनराम लोहार का बेटा था। कौन? धनराम। उसका मन गणित का ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगता था। गणित की पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। मास्टर त्रिलोक सिंह उसे 13 का पहाड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, इसलिए उसे डंडे से संटी होगी, जो बारीक पतला डंडा होता है उसको बोलते संटी से पीटते हैं। उधर धनराम के पिता गंगाराम उसे लोहार का खानदानी काम सिखा रहे हैं। धनराम लोहार का बेटा है। पिता लोहार का काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं। पिता उसे लोहार का काम सिखाना चाहते हैं। धनराम का मन पढ़ाई में नहीं लगता क्योंकि उसको मैथ नहीं आता, गणित नहीं आता। मास्टर कौन है? त्रिलोक सिंह, जो उसको 13 का पढ़ा पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं और फिर उसकी पिटाई करते हैं। जो उसके पिता हैं, धनराम के पिता जो हैं, धनराम के पिता हैं गंगाराम। गंगाराम उसे सान चढ़ाना, धोकनी फूंकना, थोड़ा चलाना, गन चलाना सिखा रहे हैं। वे भी गलती करने पर उसे हत्थे या संटी से पीटते हैं। इस प्रकार धनराम एक साथ 2 विद्याएं सीख रहा है। पढ़ाई की विद्या उसके मास्टर सिखा रहे हैं और कारीगरी की विद्या उसके पिता सिखा रहे हैं। आइए अगला देखते हैं। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? धनराम लोहार जाति का था, अपने आप को नीची जाति का अपने आप को नीची जाति का, मोहन को उच्च जाति का समझता था। इसके अतिरिक्त मोहन पढ़ने में धनराम से ज़्यादा होशियार भी था, इसलिए कक्षा के अध्यापक ने किसको? मोहन को कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। मास्टर जी ये भी कहते थे कि मोहन बड़ा होकर के योग्य युवक बनेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन के साथ कभी भी स्पर्धा का होड़ का भाव नहीं रखता था। उसको पता है कि ये तो होशियार भी है, मॉनिटर भी है, कक्षा का अच्छा आदमी, बड़ा आदमी भी बनेगा और मैं तो निम्न जाति का। उसके मन में ये सब बातें थी, इसीलिए उसको अपना प्रतिद्वंदी या स्पर्धा का भाव अपने मन में कौन नहीं रखता था? धनराम नहीं रखता था। नेक्स्ट, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? सामान्यतः ब्राह्मण समुदाय के लोगों का शिल्पकार समूह के लोगों के साथ उठना बैठना व किसी प्रकार का बर्ताव नहीं होता था। ब्राह्मण संप्रदाय को संप्रदाय माना जाता था। जो शिल्पकार समुदाय था वो उनको ये कि निम्न समूह में माना जाता था। शिल्पकारों द्वारा ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी मर्यादा के खिलाफ समझा जाता था। धनराम लोहे की छड़ को मोड़ करके उसको गोलाई में ढालने का प्रयास कर रहा था। एक हाथ में संडासी पकड़ी हुई थी, संडासी जिससे लोहे को पकड़ा हुआ था क्योंकि लोहा गर्म था, और दूसरे हाथ से हथौड़े से उस पर चोट करता था, लेकिन निहाई पर ठीक प्रकार से लोहे का सिरा न फंसने के कारण वो लोहे की छड़ गोलाई में ठीक प्रकार से मुड़ नहीं रही थी। मोहन कुछ देर तो धनराम को यह काम करते देखता रहा। फिर उसने अपना संकोच त्यागा। धनराम के हाथ से हथौड़ा लेकर के अभ्यस्त हाथों से धोकनी फूंक करके छड़ को निहार पर रख करके उसे ठोक पीट कर सही गोलाई का आकार दे दिया था। मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य हुआ, क्योंकि पुरोहित का बेटा था। वो पुरोहित का बेटा होकर उसे लोहार के बेटे के साथ बैठकर हाथ से कारीगरी का काम किया था। तो मोहन के इस व्यवहार पर धनराम को आश्चर्य हुआ था कि पुरोहित का बेटा होते हुए भी उसने कितनी कुशलता से ये काम करवा दिया था। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन को नया अध्याय क्यों कहा? मोहन लखनऊ चला गया था पड़ोस के लड़के के साथ पढ़ाई करने के लिए कि मैं वहाँ पढ़ाऊँगा, इसको अफसर बनाऊँगा। वहाँ से आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन को नया अध्याय क्यों कहा है? मोहन के पिता पुरोहित वंशीधर उसे अपनी बिरादरी के रमेश नामक व्यक्ति के पास पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देते हैं। वह रमेश उसे एक मामूली स्कूल में दाखिल करवा देता है।
मोहन वहाँ पर मोहन का वजूद एक नौकर के समान ही था। मोहन सारा दिन रमेश बाबू के घर के कामों में लगा रहता था। पड़ोस के आदमी भी उससे, औरतें भी उससे काम करवाती थी। बाजार से ये ले आ, बाजार से वो ले आ। उसके पिता ने उसे इस उम्मीद में लखनऊ भेजा था कि पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन सकेगा। वह घर के कामों में उलझा रहता था, इसलिए उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था। इसलिए लेखक ने इस काम को मोहन के जीवन का एक नया अध्याय कहा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान का चाबुक कहा और क्यों? मास्टर त्रिलोक सिंह ने क्या कहा था? मास्टर त्रिलोक सिंह ने कहा था कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप, पढ़ाई का ताप कहाँ लगेगा? जो जबान का चाबुक कहा। क्योंकि जब धनराम 13 का पढ़ा याद कर नहीं कर सका था तो छुट्टी के समय तक कह दिया था कि जब छुट्टी जब होगी जब तू 13 का पढ़ा सुना देगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। इस पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने बैंत का उपयोग ना करने की बजाय जबान का चाबुक चला दिया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप कहाँ लगेगा। बिरादरी का यही सहारा होता है। किसने कहा? मोहन के पिता वंशीधर ने रमेश को कहा, जो पड़ोस का लड़का था। किस प्रसंग में कहा? मोहन की पढ़ाई के लिए, क्योंकि रमेश ने कहा था ना मैं अपने साथ इसको लखनऊ ले जाऊंगा और वहाँ अच्छे स्कूल में इसका दाखिला करवाऊंगा। किस आशय से कहा? किस आशय से कहा? ये कृतज्ञ होकर के, उसका उपकार मान करके वंशीधर ने कृतज्ञता के भाव से कहा। उसका कहने का आशय है कि जाति बिरादरी का यही लोभ होता है कि हम अपने जाति बिरादरी वाले की यथासंभव हर संभव मदद करें, जितना हो सके उसकी सहायता करें। क्या कहानी में ये आशय स्पष्ट हुआ है? इस कहानी में वंशीधर का आशय सिद्ध नहीं हुआ। मोहन रमेश को पढ़ाने लिखाने के लिए कहाँ ले गया था? लखनऊ ले गया था, लेकिन वहाँ उसको पढ़ाया ना, क्या कराया? घर का काम करवाता रहा। इसलिए रमेश का यह व्यवहार बिरादरी के नाम पर कलंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, कहानी का यह वाक्य। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी, कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? जब धनराम लोहे की मोटी छड़ को गोलाकार रूप देने में असमर्थ था, क्योंकि उसमें फंस नहीं पा रही थी संडासी में वो, तब मोहन ने उस छड़ को पकड़ करके गोलाकार बना दिया। उसमें कोई त्रुटि नहीं रही। इस सफलता के कारण मोहन की आंखों में एक सृजक की चमक आ गई थी। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को प्रकट करता है कि ये जातिगत, मोहन में जातिगत भेदभाव नहीं था, परिश्रमी था, साहसी था, काम करने की लगन थी, निपुणता थी, अच्छा कारीगर था, वह अपनी सफलता पर संतुष्ट है। उम्मीद है कि आपके प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।